रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। सूर्य आ रहे हैं कर्क राशि पर। सूर्य आपके लग्नेश हैं और ख़ासतौर पर वो आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये ख़ासतौर पर, और आपके लिए सिंह राशि वालों बहुत सावधानी के लिए साथ चलने वाला समय है। ये सूर्य आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और महत्वाकांक्षा जब हो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति को एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, खतरनाक भी हो जाता है। तो इसलिए महत्वाकांक्षा पालें, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा ना पालें, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सूर्य आपके अंदर इस महीने में महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ाने वाला है, और पौराणिक दृष्टिकोण से हृदय नाम का योग बहुत ही सुंदर योग माना जाता है। और ऐसे में सूर्य के तमाम दोषों को हरने के लिए कुछ खास उपाय कर लेने से कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। भगवान सूर्य को जल दें, भगवान सूर्य को थोड़ा सा मीठा डालकर, थोड़ा तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए, एक पीला पुष्प कनेर का लेकर, और फिर उसको भगवान सूर्य को अर्घ दे। सूर्योदय से जब हो रहा हो तब उससे पहले स्नान करके तैयार हो जाएगा, सूती वस्त्र धारण करके, तिलक लगाकर, और भगवान को फिर अर्घ दें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का। ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता ग्रहण अर्घम दिवाकरम। इस बात को भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्रों से भगवान सूर्य का आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके तेज को ध्यान ग्रहण करते हुए यदि आप जल देते हो, साथ साथ कुछ दान पुण्य करते हैं, बेल का दान करना, वस्त्रों का दान करना, गेहूँ का दान करना, मीठे का दान करना, नमक का दान करना, ये सारी चीज़ें सूर्य के निमित्त खासतौर पर बताई जाती हैं, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है सिंह राशि वालों, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, और जैसा हमने कहा महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ाएंगे, और ये महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा कहीं आपको कष्ट न। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। सिंह राशि संबंध रखते हैं, सिंह लग्न से संबंध रखते हैं, उनके लिए खास तौर पे इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर ये जो ग्रह है, जब सूर्य गोचर में चलता हुआ 12वें भाव में आता है, तो खासतौर पर सिंह राशि वालों के 12वें भाव में आ रहा है, तो वो भ्रमण बहुत कराता है ऐसे व्यक्ति को, यानी एक जगह टिकता ही नहीं, कहीं यहाँ घूमना, ऐसे जाना, ऐसा मन करता है घूमने, भ्रमणशील मनोवृत्ति बना देता है ऐसे तौर पर, और खासतौर पर स्वभाव को थोड़ा कठोर बना देता है। देखिए, जो अध्यात्म के दृष्टिकोण से बताया जाता है, व्यक्ति के चरित्र को सरलता लाइए, सरलता, कठोरता नहीं, सरलता से विशेष तौर पे जीवन में प्रसन्नता का उदय होता है। और कठोर जब व्यक्ति हो जाता है, काला हट्टी हो गया, बहुत जिद्दी हो गया साहब, बहुत हार्ड हो गए हैं, हार्ड जो नेचर हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देती, व्यक्ति को अंतःकरण से तोड़ देती है। तो ध्यान रखिएगा, इस दौरान खासतौर पे 16 जुलाई से लेकर विशेष तो 17 अगस्त तक का टाइम में सिंह राशि वालों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े से हार्ड हो जाएं, और वो अच्छा नहीं रहेगा भाई, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। खासतौर पर ऐसे योग बन सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ गलत लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, गलत संगत आपको नुकसान देने के योग बना सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। महत्वाकांक्षा भी रहेगी, और ऐसे में गलत लोग आपके साथ यदि जुड़ जाएं तो ध्यान रखने का प्रयास करें। खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जुए की तरफ आपको प्रेरित कर दें, जुए की तरफ, गलत यानी दाव लगाने वाले काम में, किसी भी तरह से, चाहे बिजनेस में, चाहे प्रोफेशन में, चाहे खेल के तौर पे, ये तरफ जाना आपके लिए खास तौर पे कष्ट वाला समय रहेगा। ओवरऑल ये समय दिखाई देता थोड़ा भारी रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बुद्धि में थोड़ी अच्छी बात ध्यान रखें कि आपके जब झगड़े होंगे तो आपकी बुद्धि सही काम करने लगेगी, झगड़े होने के योग दिखाई दे रहे हैं, बुद्धि कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेगी कुछ ना कुछ, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कुछ गलत बातें बुद्धि के अंदर आ सकती हैं, तो इस बात को लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऋण ना चढ़ने दें, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ाने वाला है, इसलिए अपने आप को बहुत बढ़िया से ध्यान रखने का प्रयास, उपाय करें। सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, सबसे पहला उपाय। हर रोज़ तांबे के लोटे से जल लेकर उसमें पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान को ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए जल देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये थोड़ा कष्ट का योग बनने वाला है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। इसके साथ साथ और भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी। और क्या ध्यान रखना है, विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करें। ये जो इस बार जो संक्रांति हो रही है, जो संक्रांति जो विशेष तौर पर हर महीने जो पड़ती है, इस दौरान में, संक्रांति के दौरान में एक महीना पूरा लोप हो जाएगा। महीने में संक्रांति पड़ेगी नहीं, तो इसलिए मलमास आ जाएगा। और इस मलमास के स्वामी जो हैं भगवान विष्णु माने जाते हैं, लेकिन विष्णु तो शेष शैया में विश्राम करने चले गए हैं। आषाढ़ मास की एकादशी के दिन से शेष विशेष देवशयनी एकादशी से सत्ता शिव के हाथ में है।
तो कोशिश करें शिव को प्रसन्न करें। सावन मास में ये महीना पड़ा है तो कोशिश करें शिव को प्रसन्न करें, शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, नित्य प्रति जल दें शिव को। हमने उसी चीज़ को समझते हुए, सिद्धांत को समझते हुए, हमने विवेकानंद योग आश्रम में बड़े बहुत भव्य, हमारा आश्रम में शिवलिंग है भगवान का, जो काले रंग के भगवान भव्य शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, भगवान शिव साक्षात, और उनका नित्य प्रति रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रोज रात को 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक दूध के द्वारा, खीर के, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, इच्छु रस के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, तिलोदक के द्वारा, समस्त प्रकार से बहुत सारी औषधियों के द्वारा भगवान का पूर्ण षोडशोपचार, राजोपचार पूजन किया जाएगा और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमने कोई प्रोफेशनल फीस भी नहीं रखी है। जो लोग आना चाहें बिल्कुल खुली छूट है, अपना स्थान आरक्षित कराएं, फ़ोन नंबर्स पे अपना स्थान नाम बुक करके फिर आप आए, बिल्कुल लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई है, वो आप अपने योग्य ब्राह्मणों से, आप यदि अपना नाम से रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसमें आप अपना नाम आरक्षित करा के थोड़ा शुल्क देगा, जो उसकी व्यवस्था है। इन फ़ोन नंबर्स पर जानकर आप सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।